यारा जी, मुझे ये तो नहीं पता कि सलमान अली आगा आप बड़ा कप्तान समझते हैं या नहीं समझते। वो डेफिनेटली आगा जैसे जैसे अभी आगा हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो, आहिस्ता आहिस्ता वो मे बी एक इंशाल्लाह पाकिस्तान के बड़े कप्तानों में सी पी एक बन जाए। सेल्फलेस कप्तान वो बन गया है, डिक्लेयर्ड, डन, डस्टेड। उसको कोई शौक नहीं है भाई साहब, टीम मेरी सीरीज़ जीती है या ट्राई नेशन सीरीज़ जीती है, मैं जाके ट्रॉफ़ी लूँ, ठीक है, और उसके बाद मैं कैमरामैन की तरफ देखूं, कैमरामैन आंखों ही आंखों में मुझे कहे कि आगा जी उस तरह की स्माइल दियो जिस तरह की तुसी आपने वलीमे वाले दिन दी सी। और आगा फिर आगे से उसको आंखों ही आंखों में कहे कि नहीं यार उस दिन तो चीज़ ही लभी सी, अज की है। तो फोटोग्राफर आगे से कहे कि ये भी चीज़ ही है, ये भी चीज़ ही है, और तुहाडे हथ तुहाडा अमालनामा पठा दिता गया है, इंजॉय करो, कोई चक्कर नहीं। सीरीज जीतता है, सुफियान मुकीम को ट्रॉफी लेने भेज देता है। आज इतना इंटेंस फाइनल वो आपने देख लिया है। अभी बहुत सोशल मीडिया पे आपको क्लिप्स आएंगे ड्यूरिंग द मैच जिससे आपको पता चलेगा कि ये पाकिस्तान और इंडिया के लिए, वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के लिए ट्राई नेशन सीरीज का फाइनल कितना इंटेंस था। राशिद खान का वायरल क्लिप फॉर दी अंपायर, उसके ऊपर चलो अलग से बात करेंगे। और सलमान अली आगा की तो जो अबरार के साथ गुफ्तगू है वो तो उस पर तो वीडियो बन ही नहीं सकती भाई साहब, वो तो लेवल ही हो रहा है, उसको छोड़ो, अब उसके ऊपर क्या वीडियो बनाएं, वो कहाँ से मैं तुम्हें समझाऊंगा कि आगे ने अबरार को क्या कहा था। वो तुम क्लिप ही देखना तो फिर तुम्हें समझ आएगी। तो वो इंटेंस फाइनल जीतने के बाद हर कप्तान कहता है कि भाई जी जाके मैं ट्रॉफी उठाऊं। वो किसको भेज रहा है? खुशदिल शाह और हुसैन तलत को। वो दोनों टूर्नामेंट नहीं खेले हो भाई साहब। आप यार आप आगे की मेंटालिटी चेक करें, वो अपने पूरे के पूरे स्क्वाड को कैसे उठा रहा है। वो प्लेइंग 11 को तो उठा रहा है, वो बाकियों को कैसे उठा रहा है जो नहीं खेल पा रहे। मतलब इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट कि आप मैचेस नहीं खेले, आप जीत में फिजिकली इन्वॉल्व नहीं है, आपने बैटिंग नहीं की, आपने बॉलिंग नहीं की, लेकिन आपका कप्तान कहता है जा बच्चीते भैंस की आंख तुंदे जाके मेरी तरफ से ट्रॉफी उठा। यार एज ए प्लेयर ये आपका कॉन्फिडेंस स्काई हाई कर देती है चीज़। आप इन लड़कों को बैक करें उस्ताद जी, ये लड़के आपके लिए करेंगे। हारिस अभी आपको नज़र आ रहा है कि उसकी कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, हारिस आपको करके दिखाएगा, आप हारिस को बैक करें। मतलब हारिस अभी यही है, बता रहा हूँ, पूरी बात बता रहा हूँ इनको। हारिस के लिए भी मशवरा यह है, भाई तू बस खामोशी इख्तियार कर, मुंह का फायर नहीं बनना, बस कंसंट्रेट ऑन योर बैटिंग। आप इस लड़के को कॉन्फिडेंस दें, ये छठे सातवें नंबर पर भी आपको हिट आउट करके दिखा देगा। अभी थोड़ी सी फॉर्म ढीली चल रही है, थोड़ा सा ज़रा 19-20 है। यही आरएस है जिसको अभी हम गालियां दे रहे हैं ना सोशल मीडिया के ऊपर एंड ऑल दैट। यही आरएस ये ट्राई नेशन सीरीज़ से एक पिछली सीरीज़ अफगानिस्तान की, उससे पिछली सीरीज़ जो आपकी बांग्लादेश में आपने लाहौर में खेली थी उसकी बात कर रहा हूँ। और मैन प्लेयर ऑफ द सीरीज़ था यार। 2 सीरीज पहले, एक बायलैटरल सीरीज पहले आपका एक प्लेयर ऑफ द सीरीज है, अभी आप उसकी मंजिल ठोक रहे हैं। नहीं तो आगा पूरे यूनिट को चुक रहा है। आगा मतलब ये वो कप्तान है जो पाकिस्तान की T20 टीम में उससे 2 सीरीज पहले आया है। जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया में खेला, जिम्बाब्वे में खेला, साउथ अफ्रीका में तो खेला ही नहीं था। तो फिर उसको कप्तान बना दिया गया, फिर वो न्यूजीलैंड गया, हारा, बहुत बातें हुई, आगे को भी जिसे कहते हैं ठीक ठाक क्रिटिसाइज़ किया गया। मैं कहता था कि यार गिव हिम सम टाइम, कर लेगा, अभी आहिस्ता है, स्टार्ट है, मुझे पता है। और प्लस जो लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे थे उनकी बातों का मुझे पता था। मैंने कहा कल कलां को आगा कुछ अच्छा भी खेल रहा हुआ, ये फिर भी कुछ ना कुछ उसमें से कट ही लेंगे, ठीक है ना। कि साइज़ का, अपने साइज़ का ट्राउज़र नहीं पहनता, इसकी शर्ट जो है वो खुली होती है, बटन क्यों खोल के रखता है, चिंगम क्यों इतना चबाता रहता है, शुगर करानी है अपने आप को, इस तरह की ये बातें करेंगे। ये ग्रोसरी वाले इसी तरह की बातें करते थे जब वो कप्तान थे। हाँ बस नाम नहीं लेते यार, वो फिर कुछ दोस्त यार अच्छा नहीं महसूस करते, तो समझ जाया करो। तो तब हमने तो ये बातें तब भी सुनी हुई हैं, तो ठीक है लगे रहो, हु गिव्स अ डैम, जो मर्जी बोलते रहो। आगा का आप ना ज़रा आज के मैच से आप आगा को चेक करें ज़रा। आगा अबरार को पावर प्ले में लेकर आया, ठीक है। आगे ने अबरार से कराया दूसरा ओवर, अबरार को 9 रन पड़ गए, ठीक है। कोई टेंशन नहीं ली आगे ने क्या किया, उसके बाद आगे ने 1 ओवर शाइन से करवाया, उससे अगला ओवर साइम अयूब से करवाया, ठीक है। हालांकि
वो जो ओवर था सैम अयूब वाला, उसमें भी एक चौका लग गया था, आगा ने नहीं पौंतला। आगे ने उससे नेक्स्ट ओवर अबरार से कराया, अबरार का एंड चेंज किया। अबरार पहले दूसरे एंड से बॉलिंग कर रहा था, अब उसको मिला शाहीन शाह, अब शाहीन अफरीदी वाला एंड। अबरार ने आते साथ ही जनाब चौका खा लिया, मतलब सदीक उल अटल ने उसको रख के गोड़ा बड़ा ज़बरदस्त किस्म का लेग साइड पे लपेटा मारा। अटल की रेंज बहुत है ना, अटल माशाल्लाह लंबे कद का है, तो अटल की रेंज ठीक ठाक है, सदीक उल अटल की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसने लेग साइड पे कापा मारा। वो हसन नवाज़ बड़ा ब्लाइंडर पकड़ने गया था, लेकिन वो कैच था भी नहीं, मतलब इतनी एफर्ट करने के बाद भी उससे आगे ही गिरी गेंद, वो चौका हो गया। उससे अगली गेंद के ऊपर अबरार ने आपको इंतहाई क्रूशल विकेट दिलवाई अटल की, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इमीडिएटली पावर प्ले का लास्ट ओवर आगा एक और चेंज डालता है, वो लेकर आता है नवाज को, अपने मेजर जिसे कहते हैं लेफ्ट आर्म स्पिनर को। साइम अयूब को भी वो टेस्ट कर चुका है, शाइन से वो 2 ओवर करा चुका है, ठीक है। उसने उसके बाद अबरार को, साइम को और नवाज को इकट्ठे फेंका है कि 3 वेरिएशन में इनके ऊपर इमीडिएटली डालता हूं, ये पहुंचल जाएंगे। और वही हुआ, अबरार ने आउट किया, नवाज अगले ओवर में 2 आउट कर गया। और वो जो 2 विकेटें थी ना, उन्होंने बेसिकली कमर तोड़ी है। तो ज़ादरान की भी इंपॉर्टेंट थी, बट वो 2 इकट्ठी जब गिरी है ना, और उसको खैर वो 3 ही इकट्ठी गिरी हैं, नवाज ने हैट्रिक की है, अनबिलीवेबल। आगा की जो कप्तानी है ना, वो बड़ी ज़बरदस्त है। आपको आगा को ना थोड़ा सा ज़रा टाइम देना पड़ेगा। वो जारी बात है, मुश्किल जो होती हैं इन अ वे, क्या उसको कहते हैं आप, विकेट्स वगैरह, मुश्किल पिचेज़, उनके ऊपर यार थोड़ा सा ज़रा टाइम तो लगता है। आपको पता है आगे ने कप्तान बनने के बाद 4 T20 50 स्कोर की हुई है यार। वो अपनी तरफ से भी रन्स करने के है उसमें, अभी वो चीज़ें एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ट्राई आउट कर रहे हैं, ऊपर नीचे वो कर रहे हैं चीज़ें, वो सेटल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं चीज़ों को। बस वो थोड़ा सा आई फील के, अब वैसे आज का तो बड़ा मैच था, सीधी सी बात है, आज के बड़े मैच में आपको अपनी नंबर 8 पे जाती हुई बैटिंग की भी समझ आ रही है, आज आपको अपनी बॉलिंग की भी समझ आ रही है कि यार ये जो ऑलराउंडर्स डाले हुए हैं, नहीं डाले हुए समझ नहीं आ रही कि यार आई फील के मे बी ये शायद विकेट टू विकेट ये चीज़ लेकर चल रहे हैं, पिचेस टू पिचेस। जब मे बी जब हम दुबई अबू धाबी में खेलेंगे, वहाँ पे मे बी विकेट्स डिफरेंट हो, तो आगा और माइक हैसन की जो प्लेइंग 11 की स्ट्रेटजी है, उसको भी हम जिसे कहते हैं थोड़ा सा डिफरेंट देखें, पॉसिबिलिटी तो है। लेकिन आगा की कप्तानी इज़ ब्रिलियंट। वो यार लड़कों को ना उसने सही जलन करके रखा हुआ है, लड़कों के अंदर ना एक यूनिटी नज़र आती है। अब वो बातें तो हो रही हैं कि नहीं बड़ा माहौल टेंस है, ये जो बातें कर रहे हैं ना पुत्र, तुम्हारे टीम में ना अभी ऐसा सुराख करता हूँ ना किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाबा जी उसके अंदर ना टीन के ना मैंने रेत ठहरने देनी है, ना मिट्टी ठहरने देनी है, और पानी या कोई और लिक्विड तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ऐसा मोहरा करूँगा। अभी तुम देखना, ये अभी एक हम जैसे ट्राई नेशन सीरीज़ जीते हैं, ये मैं ट्वीट आ गए हैं इनके जर्नलिस्ट के, टीम के अंदर बहुत मसाइल हैं, माहौल बड़ा टेंस है, ओ टीम नहीं है सालिया, तेरे घर दा ड्राइंग रूम है, ओ मीटिंग कर रहे हैं तेरे घर वाले कि इस कंजर नूं किवें ठुड मार के कटिए। मेरा मुंह ना खुलवाओ, हमारी कौम को बड़े टाइम बाद कुछ चंगी खुशी मिली है, उस पर ये जो तुम आ रहे हो ना हगने, बेटा तुम्हें बवासीर करा के नाम भेजा ना, तो मेरा नाम भी फारू नहीं। सलमान अली आगा, टीम पाकिस्तान, गुड जॉब। आगे की कप्तानी से मैं फुल सेटिस्फाइड हूँ। मुझे लगता है कि जैसे जैसे टाइम गुजरेगा आगे की प्लेइंग स्ट्रेटजीज भी डिफरेंट होती जाएंगी, जैसे बड़े कप्तानों की होती हैं। वो कभी 4 स्पिनर्स के साथ खेलते हैं एज़ पर द विकेट्स एंड कंडीशंस, कभी वो 2 स्पिनर्स 2 फास्ट बॉलर्स, कभी वो ऑलराउंडर्स का करते हैं, कभी वो डिफरेंट स्ट्रेटजी बनाते हैं। हर टीम की, हर कप्तान की, हर हेड कोच की अपनी एक डॉक्ट्राइन भी होती है, ये भी जहन में रखिएगा। एक जिसे कहते हैं ना थिंकिंग प्रोसेस, एक मेंटालिटी, आगे की मेंटालिटी, माइक हैसन की मेंटालिटी, वो क्लियरली आपके लिए वर्कआउट कर रही है। एटलीस्ट उन जगहों पर तो कर रही है कि जहाँ पर आपके पास हल्का फुल्का सा चांस है। वेस्ट इंडीज़ हो गया, पाकिस्तान में बांग्लादेश की सीरीज़ हो गई, आपकी
ये सीरीज़ हो गई यार, ट्राई नेशन सीरीज़ हो गई। आपको पता है नवंबर में आप दोबारा एक ट्राई नेशन सीरीज़ खेल रहे हैं और पीसीबी को यहाँ पर डेफिनेटली मैं ना जिसे कहते हैं खराज तहसीन पेश करूँगा, कंग्रेचुलेट करूँगा। हम वो नवंबर की ट्राई सीरीज़ खेलेंगे अगेंस्ट अफ़गानिस्तान, अगेंस्ट श्रीलंका इन पाकिस्तान। सर एशिया में अगर आपको काउंटर करना है ना टीम्स को, आपको अफ़गानिस्तान को काउंटर करना पड़ेगा, बिकॉज एशिया में मोस्टली स्पिनिंग ट्रैक्स होते हैं, वहाँ पर स्पिनर्स आपको पकड़ते हैं स्पेशली मिडल ओवर्स में। अफ़गानिस्तान से बेहतर आपको कोई टीम मिल ही नहीं सकती कि जिसके स्पिनर्स इतनी हाई क्वालिटी के हैं कि अगर आप उनके अगेंस्ट खेलना सीख गए ना, और आपने रिलेटिवली बहुत बेहतर खेला है अफ़गानिस्तान के स्पिनर्स को, ठीक खेला है आपने, बहुत बुरा नहीं खेला, ठीक खेला है। आप अभी तो जारी बात है उनको काउंटर कर रहे हैं ना, अभी तो आपकी उनके अगेंस्ट अटैकिंग पॉलिसी आई नहीं। अटैकिंग पॉलिसी तब आएगी ना जब आपको पिच में से आपके लिए भी कुछ होगा। अब जिस तरह की ये शारजा के ट्रैक्स थे वहाँ पर अब आप देखें ना 6 विकेटें तो आज भी आपकी वो ले गई हैं स्पिनर्स उनके। लेकिन अगर मैं इन टर्म्स ऑफ वो देखूँ ना इकोनॉमीज एंड ऑल दैट, तो आपने रिलेटिवली बेहतर खेला है उनको, तभी तो आप 140 बनाने की पोजीशन में आ गए। और 140 इस विकेट के ऊपर आज आपने देख ही लिया कि भाई आपके लिए तो मोर देन इनफ बना। 75 रन से आप मैच जीते हैं। आपने अफगानिस्तान की बैटिंग लाइनअप को 100 नहीं करने दिया, 70 नहीं करने दिया, 100 तो बहुत बड़ी बात है। अफगानिस्तान की बैटिंग लाइनअप इतनी बुरी नहीं है, ये जो कह रहे हैं ना चपड़ कनाती है कि उनके पास बैटिंग है ही नहीं। सर आप थोड़ा सा वो चेजिंग में अगर ढीले हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कह देंगे उनके पास बैटिंग लाइनअप नहीं है, बैटर उनके पास अच्छे हैं। वो भी थोड़ा सा ना ज़रा उनके बैटर विकेटों की मार खा रहे हैं। यही बैटर उनके किसी ज़रा चंगी विकेट पे मिले ना तो फिर आप देखिएगा ये क्या करते हैं। बट कमिंग बैक टू आगा, ब्रिलियंट कैप्टनसी यार, ब्रिलियंट। उसने जिस तरीके से वो अपने बॉलर्स को चेंज करता है, जिस तरीके से वो अपनी बैटिंग यूनिट को लेकर चल रहा है, बस थोड़ा सा मुझे यह है कि नवाज़ अगर नंबर 4 पर आ जाए और आगा 5 पर आ जाए तो भी बेहतर है। आगा अगर नंबर 5 पर आ रहा है, हमें पता है वो किस किस्म का बैट्समैन है, अगर आकर वो थोड़े बहुत रन्स भी कर दे मोर देन इनफ है यार। 20 ओवर की तो वैसे ही ये बैटिंग क्रिकेट होती है, 20 ओवर की बॉलिंग क्रिकेट होती है। तो हमें भी पता है कि आगा जो है वो पूरे के पूरे 20 ओवर तो नहीं खेलेगा ना। जब वो नंबर 5 पर आएगा तो उसके पास लिमिटेड ही नंबर ऑफ बॉल्स होंगी, तो कर ले। हसन नवाज़ मैं चाहता हूँ कि उसका ना एक नंबर पक्का हो, ताकि उस नंबर के ऊपर वो लड़का जो है ना तगड़ी किस्म की बैटिंग करे, अपना ज़रा कॉन्फिडेंस जिसे कहते हैं फिट करे, ठीक है, रन शंस उसकी बैक पर हो, ताकि फिर हम उसको अगर नंबर कोई शफलिंग थोड़ी बहुत ही करते हैं ना जो आजकल T20 में चल रही है, तो हसन नवाज़ जो है ना वो उसके लिए बिल्कुल रेडी स्टडी हो, मुझे ये लगता है। बाकी हारिस को बैक करें, वो आपके लिए 6-7वें नंबर पर भी कर जाएगा। आगा अपने विकेट कीपर बैट्समैन को बैक कर रहा है तो यार हमें भी करना चाहिए। क्या ख्याल है? इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।